Hello students, today we are going to start our chapter number first in B part. First part is our complete and now we are going to start our B part. Our first chapter is population, distribution, density, growth and composition. Mainly हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, जो डेंसिटी, घनत्व, ग्रोथ या वृद्धि और उसके कंपोजिशन के बारे में. ओके, फर्स्ट है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन है क्या? The number of people who live in the particular area. Particular area. Suppose करो कि ये आपका गांव है, विलेज है. आपके विलेज में जितने कैंडिडेट रहते हैं, चाहे वो 5,000 हो, 6,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, जितने भी कैंडिडेट इस एरिया में रहते हैं, वो वहां की पॉपुलेशन कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी. अबाउट इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1 to 1.02 करोड़, यानी कि लगभग 121 करोड़ है. कब? अकॉर्डिंग टू 2001. अब हम डाटा 2001 के अकॉर्डिंग क्यों करें? क्योंकि हम जो डाटा लेंगे लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, तो अभी जो सेंसस होगी वो 2021 में होगी, लेकिन होगी तो वो डाटा तो हम ले नहीं सकते, तो इसी के अकॉर्डिंग 2011 का डाटा हम यहाँ पे लेके चलेंगे. तो पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 to 1.02 करोड़. ठीक है. सो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या हुआ? जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वर्ल्ड में, यानी कि विश्व में भारत क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक है. अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया, इंडिया कवर्स, लैंड एरिया के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करके देखा जाए अलग अलग कंट्रीज के साइज के अकॉर्डिंग, तो वो पूरे वर्ल्ड का कितना पार्ट लाइज करता है? 2.4%. बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इट रिप्रेजेंट 17.5%. तो यहाँ पे चेंजेस क्या है? एरिया के अकॉर्डिंग अब देखो हमारा परसेंटेज क्या है? काफी लो है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफी हाई है. According to size of population, India got second after China. इंडिया के अकॉर्डिंग ये सभी को पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1 to 1.02 करोड़, वो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन. ठीक है. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हम पॉपुलेशन भारत की जनसंख्या को कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हम अगर पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट के अगर हम पॉपुलेशन को मिला दें तो फिर भी क्या होगा? इंडिया की पॉपुलेशन की ज्यादा रहेगी. ठीक है. ओके. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? रूस की 5.5 गुना, 5 into 1/2 टाइम्स ऑफ रशिया, 2.8 टाइम्स ऑफ यूएसए, 7 टाइम्स ऑफ यूके, 44 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पे कंपैरिजन करके देखो कि हमारी जो पॉपुलेशन है कितनी टाइम्स ज्यादा है. कंपैरिजन अगर किया जाए 44 टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके कंपैरिजन में अकेले भारत की जनसंख्या भी क्या है? काफी ज्यादा है. पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यहाँ पे यूपी की बात की गई है, उत्तर प्रदेश की. जस्ट भारत का एक स्टेट, उसकी जनसंख्या भी जापान की जनसंख्या से 1.5 टाइम्स क्या है? ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा. एंड मोर देन पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. अकेले यूपी की पॉपुलेशन जापान से, बांग्लादेश, नाइजीरिया और पाकिस्तान से क्या है? ज्यादा है. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1 into 1/2 टाइम्स the total population of the whole world. ठीक है. पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कितनी होगी? 1.5. ओके. अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया में, इतनी ज्यादा लाइफ करता है, तो उनको जो रहने के लिए या खाने पीने के लिए बेसिक नीड्स, इन शॉर्ट वी कैन से बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या होगी? रिक्वायरमेंट्स होगी, अलग अलग चीजों की. तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगी? क्या रिजल्ट होंगे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के? तो कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया. ओवर पॉपुलेशन का बात यहाँ पे की जा रही है. इट मीन्स ज्यादा
कारण यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है या इसका क्या रिजल्ट हो रहा है। पॉवर्टी, गरीबी, क्योंकि एक तो सर्वाइव, हम छोटी सी एक फैमिली से अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, किसी फैमिली में 4 मेंबर है, वो इजीली सरवाइव कर पाएंगे या वहां पे अगर 14 मेंबर है वो जब अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे 4 मेंबर्स, ठीक है। तो इसी की कंपैरिजन में क्या आएगा, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एथनिक डाइवर्सिटी, एथनिक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो हमारा पहनावा है, खान पान वगैरह है, वो भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। रूरल क्रैक्टर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग, सिटी, मेगा सिटी, मेगालोपोलिस सिटी या माइग्रेशन के थ्रू जो सिटीज का जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी वजह से हो रही है, किस वजह से, ओवर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा दिल्ली है, ठीक है, यूपी से भी वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आके यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, राजस्थान से भी आके यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण से जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइवन है, ऐसा मानते हैं। इंडिया इज प्राइमरली मेनली ए कंट्री ऑफ विलेजेस। अगर प्राथमिक रूप से देखा जाए तो जो हमारा भारत है वो कैसा देश है, गांव का देश है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ज्यादातर कहाँ पे लाइज करती है, विलेजेस में। पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 68.84 या नियर बाय 69% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ लाइज करती है, विलेजेस में। पीपल हु लिव्स इन विलेजेस आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। जो गांव में लोग रहते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज में। This activity is not able to observe a fast growing population, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है ये पॉपुलेशन को ज्यादा फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जो विलेजेस है यहाँ पे एग्रीकल्चर है। कोई ऐसा कैंडिडेट आपने देखा है कि सिटी से स्पेशली आके गांव में रहता है और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा, नो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक्टिविटी है वो पॉपुलेशन को ग्रो करने में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। नेक्स्ट है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डाटा आर मोस्टली कलेक्टेड थ्रू सेंससेस इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेंससेस के थ्रू ही डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि पहले जो हमारा सेंसस हुआ था 2001 में, फिर उसके बाद 11, उससे पहले काफी हो चुके हैं, उससे बाद हुआ है 2011 में। नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो 2021 में, यानी कि आफ्टर एवरी 10 years, ओके। इस सेंसस इज द प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिकल एक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि जो मेंबर्स की जो डिटेल दी जाती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से जब भी पॉपुलेशन के लिए कैंडिडेट आते हैं सर्वे के लिए, ये विलेजेस लगाते, चलो गांव में ये घर है, फर्स्ट की इंफॉर्मेशन ली कि कितने टोटल कितने कैंडिडेट हैं, इनकम कितनी है, हाउ मेनी मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, अबव 60 कितने हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट की जाती है। A census count offers a spectrum of population at a particular point of time, covering a wide range of demographic, social and economic attributes. यानी कि जो सारी की सारी चीजें क्या है, फाइंड आउट की जाती है, चाहे उसमें एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसमें सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग हो कि मेल है फीमेल है, चाहे वो बच्चे बूढ़े या जो वर्किंग नॉन वर्किंग, उसके सभी चीजों के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जाती है। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन 1872। सबसे पहले जो सेंसस की गई थी वो कब की गई थी, 1872 में, अंडर ब्रिटिश विस्ट्रिक्ट लॉर्ड मायो, ठीक है, ओके, वाइसराय।
ब्रिटिश वायसराय यानी कि जो 1872 इट मींस बिफोर फ्रीडम, तो जो किसने किया था, जो वायसराय था लॉर्ड मायो, इसने जो सेंसस पॉपुलेशन को काउंट किया इन 1872, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881। जो 1872 में जो सेंसस किया गया इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को रिड्यूस करके फर्स्ट टाइम जो कंप्लीट सेंसस हुआ वो हुआ 1881। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ, देन यू हैव टू राइट 1872। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कंप्लीट राइट सेंसस वाज हेल्ड इन, देन योर आंसर इज 1881। Every census have been taken after every 10 years. जो सेंसस है वो क्या है, हर 10 साल के बाद किया जाता है। The last census was held in the year 2011. जो लास्ट सेंसस है वो कब हुआ, 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग जगह जो वितरण है जनसंख्या का। टोटल पॉपुलेशन हमने स्टडी किया था 1 to 1.02 करोड़। अगर मिलियंस में अगर इसकी स्टडी करेंगे तो ये आ जाएगा 1 to 10.2 मिलियन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है जनसंख्या का भारत में, वो काफी असमान है। पॉपुलेशन इज अनइवन ड्यू टू वेरिंग साइज ऑफ स्टेट्स। अलग अलग किसमें हो जाएगा, जो हमारे राज्यों का भी अलग अलग साइज है। ओके, एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आरजे राजस्थान सबसे बड़ा है, यूपी एमपी ये सारे क्या है लार्ज स्केल पे, लेकिन इनका कंपैरिजन अगर गोवा से किया जाए तो काफी छोटा राज्य है, सिक्किम ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स का, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट है वाइड वेरिएशंस इन देयर रिसोर्स बेस, ठीक है। रिसोर्स बेस यानी कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा कि मेनली जो सोइल अगर फर्टिलिटी ज्यादा है, वहां पे इरिगेशन की सप्लाई अच्छी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा लाइज करेगी। अदरवाइज क्या होगा, डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन कम लाइज करेगी। डेजर्ट एरिया में भी अगर मिनरल्स है तो वहां पे माइनिंग का जो काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्री जाएंगे तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स भी क्या है, इफेक्ट करते हैं। स्टेट ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, यूपी, दैट वन इज 199.5 मिलियंस। सेकेंड वन इज महाराष्ट्र 112.3 मिलियंस। अब यहाँ पे देखो कि यूपी कहीं ना कहीं रीजन है कि मुस्लिम स्टेट है। महाराष्ट्र मुंबई वगैरह जो हमारी मेगालोपॉलिस सिटीज हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है काफी हाई है। बिहार 103.8 मिलियंस, वेस्ट बंगाल 91.3 मिलियंस, आंध्र प्रदेश 84.6 मिलियंस। These are the top 5 states in population. Population of these 5 states about half of the total population. पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कंपैरिजन किया था इंडिया की पॉपुलेशन का अलग अलग देशों के साथ। अब यहाँ पे केवल 5 स्टेट की पॉपुलेशन ही रिमेनिंग जो हमारी 23 स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में इक्वल है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 1/4 यानी कि 25% पॉपुलेशन जो भारत की लाइज करती है वो कहां करेगी, यूपी एंड महाराष्ट्र। इन विच स्टेट्स इंडियाज 25% पॉपुलेशन लाइज कहां करती है, यूपी एंड महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है। टोटल एरिया का कितना है, 10.4%। पॉपुलेशन राजस्थान की कितनी करती है लाइज, 5.05। अब यहाँ पे देखो जो एरिया है वो तो 10%, पॉपुलेशन है वो 5%, इट मीन्स यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ज्यादा एरिया में कम जनसंख्या रहेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो। सिमिलरली मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन
सेकंड लार्जेस्ट एरिया है एरिया में, बट स्कोर्ड ओनली 6.0 पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वो भी केवल 6% को ही स्पॉट करता है, यानी कि 6% टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पे रहती है। तो यहाँ की भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम होगी। नेक्स्ट है, इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी भाग में केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव लेस पॉपुलेशन दैन यूपी एंड बिहार। यानी कि जो साउथर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे जो पॉपुलेशन है कम है, किसके कंपैरिजन में, जो हमारे नॉर्थर्न स्टेट्स हैं यूपी एंड बिहार। 11 states and 7 union territories. Population is much larger than areas. यानी कि जो हमारे 11 स्टेट्स हैं और 6 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, वहां की पॉपुलेशन वहां के एरियाज के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इट मीन्स वहां की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। इट मीन्स दैट दीज स्टेट्स हैव हायर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन दैन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज जो हमारी डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे लाइज करेगी। अब बात की गई है नेशनल एवरेज की, यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो हमारी डेंसिटी है वो कितनी है, दैट वन इज 382 पर्सन्स पर किलोमीटर। इट मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने जो कैंडिडेट लाइज करते हैं, 382। तो अब आपका क्या हो सकता है, अपने गांव का या सिटी का जहां पे भी आप रहते हो वहां का एरिया फाइंड आउट करो, प्लस आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि कम है या ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर एरिया, वहां का एरिया कितना है, 6.76 किलोमीटर, बट पॉपुलेशन वहां पे खाली 1% की है। इट मीन्स वहां की जो डेंसिटी है वो काफी लो है। हिली एरिया है, स्नोफॉल वगैरह होता रहता है, कोल्ड डेजर्ट भी वहीं पे लाइज करता है जम्मू कश्मीर में ही, तो वहां की पॉपुलेशन है ओनली 1%। क्योसिस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो असमान वितरण है उसके काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर यानी कि भौगोलिक कारक, रिलीफ ऑफ द लैंड, इट मीन्स वहां की जो फर्टिलिटी है वो लैंड कैसा है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है या हिल स्टेशंस वगैरह है या प्लेट्यू एरिया है, कोस्टल एरियाज है, ऑल दिस। क्लाइमेट, वहां की हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम कोल्ड है या जो हॉट है या एवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनफॉल, इट मीन्स वहां का जो रेनफॉल है हाई है या लो है, मीडियम है, किस तरीके का वहां पे बारिश आती है, कितनी मात्रा में आती है। सोयल, ब्लैक सोयल है, लेटराइट सोयल है, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा है या नहीं है, वो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट है रेन्स, रिवर्स एंड वाटर, यानी कि जिस एरिया में रिवर वगैरह ज्यादा होगी, पानी की सप्लाई अच्छी होगी इरिगेशन के लिए, वहां पे भी पॉपुलेशन क्या करेगी, ज्यादा लाइज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज, जहां पे मिनरल्स वगैरह या जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहां पे भी क्या होगी, इंडस्ट्रीज बेस्ड होगी। इंडस्ट्रीज बेस्ड होगी तो वहां पे वर्कर्स वगैरह या जो एरियाज है मार्केट वगैरह के लिए डेवलप होगा, वहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अब हमारे आसपास के एरियाज में जो खेत वगैरह है यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन में सेटल्ड है, तो पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेटलमेंट्स वाले चैप्टर में कि जो पैटर्न है वो कैसे हैं, अलग अलग है, फंक्शनल के अकॉर्डिंग भी, उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी, प्लस उनकी फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग भी, तो वो भी डिपेंड करती है किस चीज पे, पॉपुलेशन। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज्यादा होगा यानी कि जो एरियाज ट्रांसपोर्ट की फॉर्मेशंस में वेल कनेक्टेड होंगे वहां पे पॉपुलेशन भी क्या करेगी, ज्यादा लाइज करेगी। जो एरियाज नॉर्मली हम बोलते हैं अप्रोच रोड पे, ठीक है, अप्रोच रोड यानी कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम है,
इट मीन्स उन गांव में लोग कम रहना पसंद करते हैं जहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो कम हो। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा कि जो हम प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, जिसकी चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको सेल करने के लिए जो मार्केट वगैरह या ऐसे ऐसे डेवलपमेंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स फाइंड आउट होंगे, माइनिंग वगैरह का काम चलेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, डेवलपमेंट इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी किस चीज की, सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फर्टिलिटी यहाँ पे सॉइल की ना आगे, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी हम इंक्लूड करेंगे किसमें, फिजिकल फैक्टर। यहाँ पे है डेमोग्राफिक फैक्टर, तो यहाँ पे फर्टिलिटी हो रही है बर्थ रेट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या माना जाता है, यहाँ पे बर्थ रेट, ठीक है। मोर्टिलिटी डेथ रेट के अकॉर्डिंग। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाके सेटल होना। अर्बनाइजेशन, उपनगर, उपनगर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये हमारा सिटी है और इसके बाहर वाले एरियाज में डेवलपमेंट होना, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह उसमें सेक्टर वगैरह कट किए जाते हैं, दे आर अर्बनाइजेशंस। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि जो कैंडिडेट पहले जो हमारी सभ्यताएं वगैरह है वो कहाँ पे लाइज करती थी, नियर द रिवर। रिवर यानी कि नियर द रिवर यानी कि रिवर प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में यानी कि वो प्राइमरी क्या था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, तो क्या आ जाएगा, प्लेन एरियाज में आ जाएगा, रिवर्स में। जो फिशिंग वगैरह है वो सारी हो जाएगी हमारी कोस्टल एरियाज के आसपास। नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का घनत्व। नेशनल एवरेज कितनी थी, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। डेंसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल इन ए प्लेस इन रिलेशन टू इट्स एरिया। इट मीन्स की एरिया हमने लिया 5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 500, तो यहाँ की जो एवरेज कितनी आ जाएगी, पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया, 5 गुणा 100 यानी कि 100 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी पॉपुलेशन लाइज करेगी, 100। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, डेंसिटी। It is better measure of understanding of the variation in the distribution of population। यानी कि जो भिन्नताएं है, वेरिएशंस है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, डेंसिटी के थ्रू। ओके, डेंसिटी इज expressed as a number of persons per unit area। पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग वही पे गिवन है कि कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर ली जाती है, चाहे वो मीटर में हो, किलोमीटर में हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर में भी हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी डेंसिटी है, यानी कि उस एरिया की कितनी जो पॉपुलेशन है वहां पे लाइज कर सकती है। तो यूनिट एरिया, पर यूनिट यहाँ पे इसीलिए बोला गया है। नेक्स्ट है डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये किसका रेशियो है, पॉपुलेशन का और उसके एरिया का। अब यहाँ पे बात की गई है इंडिया की पॉपुलेशन है जो 1 to 0.1 मिलियन। अब हमने पहले स्टडी किया था 1 to 1.02 करोड़, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे मिलियन वाला जो फॉर्मेशन लिए, यूनिट लिए हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया में जो लिया है वो लिया है मिलियन में। इट मींस जब हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो दोनों यूनिट सेम होनी जरूरी है। अगर आप एरिया में तो लेते हो 3.17 मिलियन और यहाँ पे आप लेते हो 1 to 1.02 करोड़, इट मींस जो आपका रेशियो आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो राइट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों यूनिट सेम रखनी है।
या तो दोनों को करोड़ में रखो, या दोनों को मिलियन में रखो, या दोनों को लाख में रखो, किसी भी फॉर्मेशन में आपको रखना है, लेकिन इक्वल यूनिट्स में। सो डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। सो इंडिया की जो डेंसिटी है वो कितनी आ गई, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हमने किलोमीटर स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर में ही फाइंड आउट किया है। ठीक है, this density 382 persons per kilometer square is higher than China 141 persons per kilometer square। चाइना की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 141 कैंडिडेट लाइज करते हैं कहां पे, 1 किलोमीटर के एरिया में। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये देखो कि हमारी जो इंडिया है वहां की डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर, जो टॉप हाईएस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, डेंसिटी में इंडिया उससे भी आगे है। इन वर्ल्ड इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन सी है, सेकंड है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी डेंसिटी भी उसी की ज्यादा होगी। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है, चाइना, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो 141 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है सेकंड डेंसिटी में इंडिया की पोजीशन कौन सी है, सेकंड। जब चाइना नहीं है फर्स्ट पोजीशन पे तो सेकंड पे कौन होगा, फर्स्ट ऑन डेंसिटी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1141 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पे कौन हो गया, इंडिया विद 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। This type of heavy pressure of population on land, it is one of the serious problem of the country। इतना ज्यादा जो प्रेशर है, इट मीन्स एरिया क्या है, लो, पॉपुलेशन क्या है, हाई, तो डेंसिटी भी क्या होगी, हाई। डेंसिटी ज्यादा है तो दैट्स ए सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, यानी कि जिस एरिया की जो जनसंख्या है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट मीन्स उसमें कैंडिडेट जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे हमारी जनसंख्या वृद्धि उतनी ही होती जाएगी। इट इज द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम expressed as percentage of population at a given period of time। ठीक है, given period of time के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अब हम लेके चलते हैं 2001 के अकॉर्डिंग और 2011 के अकॉर्डिंग। 2 पर्टिकुलर क्या होंगे, पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, जितनी थी उसके कंपैरिजन में जो 11 में क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, 2 स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसमें जो चेंजेस आएंगे वो किस फॉर्मेशंस में आएंगे, 2 फॉर्मेशंस में आएंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, positive growth when the population increases between 2 given points of time, in this birth rate higher and death rate lower। यानी कि जो जन्म है बच्चों का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो मृत्यु है वो कम होगी, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। नेगेटिव ग्रोथ, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा, बर्थ रेट है वो कम होगी और जो डेथ रेट है वो हाई हो जाएगी। When the population increases between 2 given points of time, डिक्रीज होती है यहाँ पे, and this birth rate लो हो जाएगा, डेथ रेट हाई हो
जरूरी नहीं है। बर्थ रेट क्या हो जाएगा, लो, लेकिन अगर डेथ रेट भी लो है तो क्या इसमें माइग्रेशन इंक्लूड हो जाएगा कि यहां से लोग जाके कहीं दूसरे एरियाज में सेटल हो जाते हैं, दूसरे सिटी में जाके रहने लग जाएंगे, तो वहां की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स वहां की जो पॉपुलेशन में कौन सा चेंज आएगा, नेगेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। फेजेस यानी कि कौन कौन से फेज हैं जिनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ने ग्रोथ किया है, जो अवस्थाएं हैं। 4 phases are recognized in the demographic history of India. Maybe how many phases में इसको डिवाइड किया गया है, 4 phases में। फर्स्ट पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट, ठीक है। स्टैग्नेंट यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई। इट मीन्स ना पॉजिटिव हुआ ग्रोथ ना नेगेटिव। ये पॉपुलेशन कब हुई, 1921। इट मीन्स बिफोर फ्रीडम। सेकेंड फेज जो है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ रेट। स्टडी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि जो नियमित यानी कि नॉर्मली जो इंक्रीज हो रही है वो आएगा 1921 से लेके 1951। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ रेट यानी कि जो स्पीडली इंक्रीज हुई आफ्टर फ्रीडम 1951 से लेके 1981 तक। पीरियड ऑफ डिक्लाइन ग्रोथ रेट यानी कि इंक्रीज की जगह क्या होने लगी, पॉपुलेशन रेट है वो डिक्रीज होने लगा। कब, 1981। 1981 देयर आर सो मेनी फैक्टर, जो पॉलिसीज वगैरह थी वो भी बना दी गई थी, प्लस जो एजुकेशन है वो भी लोगों को क्या था, जागरूक किया गया कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये है वो है, तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ओके, यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन किस तरीके से आएगी, इन विच फेज पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली, जल्दी से स्पीड से कौन से फेज में पड़ी थी, थर्ड फेज में। डिक्लाइन कौन से में आई, फोर्थ फेज में। स्टडी किस में थी, यानी कि स्थिर फॉर्मेशन में, फर्स्ट फेज में। तो इस तरीके से आपको ये फेज रिवाइज करना है। फर्स्ट फेज है आपका कहां से कहां तक लाइज करता है, सेकंड कहां से कहां तक, थर्ड फोर्थ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेज आपका कहां तक लाइज करता है। फर्स्ट फेज है हमारा बिफोर 1921 पीरियड, ठीक है। इन दिस पीरियड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज sporadic and irregular and slow. It means इस टाइम पीरियड में बिफोर फ्रीडम यानी कि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, अनियमित रूप से बढ़ रही थी, स्लो स्पीड से बढ़ रही थी। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन हैज इंक्रीज स्टेडली, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन क्या था, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। So the year 21 is called the demographic divide. ठीक है, okay, which year is known as demographic divide? So 1921 is known as demographic divide because in population study of India. क्यों इसको डिवाइड बोला गया, डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों बोला गया 1921 को? Because before 1921 the speed of increasing population is slow, but after 1921 the speed of increasing population is high. That's why 1921 is called demographic divide. Number of death caused by, जो number of death है वो किस किन कारणों से होती है, डिजीज, कोई भी बीमारी वगैरह फैल जाना। अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी डेथ वगैरह रेट है ज्यादा गया हुआ है ड्यू टू कोरोना, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग वहां पे भी क्या था, डिजीज के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कब हुआ है 1914 से लेके 18 तक, यानी कि बिफोर 1921, ये जो मेन रीजन थे उस टाइम पे पॉपुलेशन के डिक्रीज होने के, कम होने के। सेकेंड फेज है हमारा ड्यूरिंग 1921 एंड 51 पीरियड, ठीक है। फर्स्ट वाला पीरियड था बिफोर 1921, सेकेंड है 1921
1921 से लेके 51 तक। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन दिस पीरियड इज 47.3%। कितना है? 47.3%। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ रेट। ठीक है, विच फेज इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ रेट। सेकेंड फेज विच लाइज बिटवीन 1921 एंड 51। रीजन क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम पे आ गया था ड्यू टू फेमिनिन्स डिक्लाइन। ठीक है, एंड सैनिटेशन डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि बेसिकली अगर हम बोला जाए तो इसमें क्या आ जाए कि जो फैसिलिटीज थी वो क्या थी? इंक्रीज होगी, जिसके कारण से पॉपुलेशन की क्या होगी? स्टडी इंक्रीज। इन 1921 ये ईयर गिवन है 1921, 31, 41, 51, 61 अप टू 2011। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंडियाज डेंसिटी। इंडिया की डेंसिटी का कंपैरिजन किया गया है अलग अलग साल के अकॉर्डिंग। तो 1921 में जो डेंसिटी थी वो क्या थी? 81, 31 में इंक्रीज होके 90, 41 में 103, 51 में 117, 61 में 142, 71 में 177, 81 में 221, 91 में 267, 2001 में 325 एंड 2011 में 382। जैसे जैसे टाइम जाता गया, बीतता गया, यानी कि पास होता गया, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होती गई है? इंक्रीज होती गई है। ठीक है, फर्स्ट फेज के हमारी जो डेंसिटी थी दैट वन इज 81 एंड इन प्रेजेंट दिस वन इज 382। दिस डाटा इंडिकेट दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। ये जो डाटा हमने अभी डिस्कस किया, इस डाटा से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो डेंसिटी है वो डे बाय डे या पर ईयर क्या था? पर सेंसस के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता गया, चेंज होता गया। स्टेट लेवल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर स्टडी किया जाए द नेशनल एवरेज डेंसिटी इज 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। Distribution of population is uneven in the country, so there are large scale variation in population density in India. Large scale variations हैं कहाँ? पॉपुलेशन जो भारत की जनसंख्या है उसकी घनत्व। मिनिमम डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। दिस वन इज 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ आएगी? वेस्ट बंगाल, दैट इज 1029 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज। ये हमने कंपैरिजन किया स्टेट्स के अकॉर्डिंग। नाउ यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट ऑब्वियसली दिल्ली आएगा, दैट इज 11,297 persons per kilometer square। स्मॉलेस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में, जहां पे ओनली 46 persons per kilometer square डेंसिटी है। द हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। जो हमारी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है? डेंसिटी कम है। इन डेजर्ट एरिया राजस्थान ऑल्सो हैव लो डेंसिटी। इन प्लेन एरिया द स्टेट हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी है कौन कौन से एरियाज में ज्यादा होगी? जहां पे जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी? ज्यादा लाइज करेगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी। जहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बेनिफिशियल है, डेंसिटी हाई होगी। हार्श क्लाइमेट है, डेंसिटी लो होगी।
नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने के कितने वेज हैं? 3। फर्स्ट इज अरिथमेटिकल डेंसिटी, इसको हम सिंपली फाइंड आउट करते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। नेट कल्टीवेटेड एरिया में क्या आ जाएगा? जहां पे हम खेती का जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होती हैं या क्रॉप को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट कल्टीवेटेड एरिया। ये फाइंड आउट होगा हमारा साइकोलॉजिकल डेंसिटी में। नेक्स्ट आ जाएगा एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी में क्या आ जाएगा? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे डिपेंड करती हैं, डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, यानी कि जो खेती करने लायक जो क्षेत्र है, डिवाइडेड बाय दिस। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कल्चर, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल, mortality induced growth when crude death rate decline but crude birth rate remain high, यानी कि जो बर्थ रेट है वो क्या होगा? हाई होगा, लेकिन जो डेथ रेट है अगर वो नीचे हो जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ग्रोथ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग 1951 to 81 पीरियड, दिस वन इज थर्ड फेज, ठीक है। In this period, average growth rate was about 2.2% per annum. Per annum यानी कि per year के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है that one is 2.2%. Due to developmental activities. Developmental activities में क्या आ जाएगा? जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गया, सर्विस प्रोवाइड करना टेरेस्ट्रियल सेक्टर में, एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, जो डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल्स वगैरह निर्माण करना, दवाइयां वगैरह अच्छे टाइम से सप्लाई करना। द लिविंग कैंडिडेट्स ऑफ पीपल इम्प्रूव इनॉर्मसली, ठीक है, यानी कि उनकी जो कंडीशन है क्या होगी? काफी इम्प्रूव हो रही थी। फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन फास्टर देन द बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट के कंपैरिजन में जो डेथ रेट है तेजी से कम होना, दैट इज फर्टिलिटी क्या होगी? इंड्यूस होगी, यानी कि वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फेज, आफ्टर 1981 पीरियड, इन दिस पीरियड द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली, ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो क्या है? डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है। ये हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था। बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, ओके। इसका अगर हम कंपैरिजन करके चलें कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, उनके जो ब्रदर सिस्टर्स वगैरह की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5, 6, 7, 4 ज्यादा थी, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स है वहां पे भी क्या थी? ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन जहां बर्थ रेट 81 के बाद, ठीक है, तो वहां पे जो संख्या है वो कितनी है? चाइल्ड की 1 या 2, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? पॉपुलेशन है वो जो बर्थ रेट है वो काफी कम होता जा रहा है। फ्रॉम 34 पर 1000 इन 1981, 1981 में कितना था? 34 पर 1000, बट 26 पर 1000 इन 1999, ठीक है, यानी कि यहीं पे क्या हो गया? चेंज हो गया। The difference between birth and death rate narrowed to 70. This declining trend is a positive indicator of the official effort of birth control and people's own inclination to opt for smaller families. Okay. अब यहाँ पे क्या है कि फैमिली प्लानिंग के लिए या फैमिली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है क्या? ऑफिशियल एफर्ट, यानी कि ऑफिशियल एफर्ट जो पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट ने बनाई है वो सारी चीजें, प्लस बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है, किसने बनाई है? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाई है, प्लस जो कैंडिडेट
सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए। हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लिया था कि एक तो 14 कैंडिडेट को हम वही सप्लाई देना प्लस 4 या 5 मेंबर्स को वो सप्लाई प्रोवाइड करना। तो हम इन मेंबर्स को ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे या इनको? ऑब्वियसली लो मेंबर्स को। जितने